सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल और लोअर हिमालयस के बारे में। पहले ही मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्दर्न माउंटेन्स। थोड़ा इधर उधर शोर होगा, माफ़ करना। मैं 2 बार वीडियो शूट करने का कोशिश की, पूरा शूट कर ली, फिर जब एडिटिंग पे गई तो पता चला कि इतना बेकार साउंड आ रहा है, आसपास का बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस हो रहा है। फिर मैंने कहा देयर इज़ नो अदर वे, मेरे को अपलोड तो करना पड़ेगा। सो अपलोड कर रही हूँ। अपना जो लक्ष्य है और अपना जो कान है वो अर्जुन की तरह एकदम फोकस्ड रखो, ठीक है? इधर उधर की नॉइजेस को मत सुनो। नॉर्दर्न माउंटेन्स, हम उनको हिमालय भी कहते थे। हम 2 तरीके से इसको पढ़ सकते थे, हाइट के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से। हाइट के हिसाब से हम लोगों ने बोला था ट्रांस, ग्रेटर। ग्रेटर का एक और नाम क्या था? हिमाद्री। फिर मिडिल, मिडिल के बाद लोअर, लोअर के बाद यस टेल मी, हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्टर्न। जल्दी जा रही हूँ क्योंकि बता चुकी हूँ ये सब। ट्रांस हो गया था और मैंने ये बताया था कि ग्रेटर, मिडिल, लोअर को हम लोग मेन हिमालयज में गिनते हैं। बाकी दोनों को हम लोग यूनिकली अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, मेन नहीं गिनते हैं। और रीजन के हिसाब से तो मैं अभी तक डिस्कस कर ही नहीं रही हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल और लोअर दोनों को एक साथ। सो लेट अस मिडिल हिमालयस को देखते हैं। देखो, मिडिल हिमालय का एक और नाम है। मिडिल हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं, नॉट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इज अनदर नेम ऑफ मिडिल हिमालय। याद रहेगा, मिडिल हिमालय का एक और नाम है हिमाचल। ठीक है दीदी? आपका फेवरेट ड्राइंग्स जो हम बनाना सीख चुके हैं, तुम लोग भी अगर बना रहे हो, वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, है ना? काराकोरम हाईएस्ट पीक, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद लद्दाख हाईएस्ट पीक राकापोशी। उसके बाद जास्कर हाईएस्ट पीक नूनकून। उसके बाद कैलाश विच इज द रेसिडेंस ऑफ। उसके बाद वी स्टार्टेड विथ हिमाद्री, इजंट इट, जो कि सबसे वेस्ट में शुरू हुआ था विद द पहाड़ नेम नंगा पर्वत। दिस इज नमचा बरवा। हियर वी हैड Mount Everest, which is the highest peak of the world, and here we had Kanchenjunga, which is the highest peak of Himalaya situated in India, and it is also the second highest peak of India. ये पढ़ चुके थे। अब इसके बाद कुछ ये है, देखो ऐसा कुछ। ये जो अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। लिखने की जरूरत है क्या? समझ गए हो? ये एक सेकेंड दीदी, आपने कंटिन्यूअसली क्यों नहीं बनाया? ऐसे ब्रेक क्यों किया? यस, देखो मैंने तुमको बताया था कि काराकोरम ये सारे बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे हाइट पे हैं। ग्रेटर हिमालय बहुत ऊंचा है, तो अगर ऊंचा है तो ग्लेशियर मिलता होगा, हाँ या ना? अगर ऊंचा है हाइट में ये सारे के सारे, तो ग्लेशियर्स मिलता होगा। अब ग्लेशियर्स तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने एक्सोजेनेटिक वाला वीडियो डाल चुका है, चैप्टर 1 का लैंडफॉर्म्स, वो वाला देख लो अगर तुमको ग्लेशियर समझ में नहीं आया तो अगर ग्लेशियर होगा दीदी, तो ग्लेशियर का पानी पिघल कर आ रहा होगा। यस, पिघला हुआ पानी के कारण ये जो पहाड़ है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो कहीं कहीं से टूट गए हैं, कहीं कहीं से डिसकंटिन्यूअस हो गए हैं, टूट गए हैं। एक लंबा कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं दिखाई देता, यानी कि ऐसे 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 लगातार नहीं है, कहीं से ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी के बहने के कारण ये हिस्सा नहीं रहा, इरोड हो चुका है। इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, ये सब हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा हमारे ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स से जो नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स निकलते हैं, ये रिवर्स जाते हैं और ये इस एरियाज में बहुत सारा कटाई करते हैं, बहुत सारा इरोशन करते हैं, जिसके कारण ये मिडिल हिमालय बहुत ज़्यादा ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है दीदी? ये मिडिल हिमालय के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये मिडिल हिमालय साउथ में सिचुएटेड है। नीचे सिचुएटेड है किसके? हिमाद्री के। अरे हिमाद्री के साउथ में ही सिचुएटेड है ना, हिमाद्री के नीचे है ये हिमाद्री, उसके बाद मिडिल हिमालय, इजंट इट? ओके दीदी। उसके बाद
उसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस है, ये एक लंबा लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रेक है इसमें। बिल्कुल दीदी। इसका हाइट बहुत कम है। दीदी बहुत कम है मतलब बिल्कुल एकदम ज़मीन है क्या? नहीं नहीं, ज़मीन नहीं है, लेकिन इसका हाइट अगर तुम हिमाद्री के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत कम है। तो हाइट इज लेस देन हिमाद्री। हिमाद्री के साथ अगर कंपेयर करो तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अब अगर तुमको याद हो तो ये हिस्सा को हम लोग जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते थे, इसको उत्तराखंड बोलते थे, ये नेपाल था, ये हिस्सा सिक्किम कहला रहा था। क्या ये बातें तुमको याद है? क्या मैंने कहा ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिस वाज उत्तराखंड, दिस वाज नेपाल का इलाका, दिस वाज सिक्किम? आई टोल्ड यू दैट, इजंट इट? सुनो, जम्मू एंड कश्मीर में जो ये हिस्सा देख रहे हो, देखो मिडिल हिमालय का ब्रेक है ना, मिडिल हिमालय ब्रेक हो चुका है, तो हर एक हिस्सा का लोकेशन वाइज नाम रखा गया है। मिडिल हिमालय का एक हिस्सा जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है उसको लोग प्यार से कहते हैं पीर पंजल। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मिडिल हिमालय का टुकड़ा मौजूद है उसको लोग प्यार से कहते हैं पीर पंजल। एक बात बोलूं, जितने भी तुम टुकड़ा देखोगे यहाँ पर सबसे बड़ा टुकड़ा पीर पंजल है। तो हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। अरे माउंटेन रेंज तो एक ही था लेकिन ब्रेक हो गया, तो टुकड़ों में अब सबसे बड़ा क्या? टुकड़ों में ऐसे टुकड़ा है तो टुकड़ों में सबसे बड़ा ये टुकड़ा है, वैसे इन टुकड़ों में सबसे बड़ा पीर पंजल का टुकड़ा है। इज इट क्लियर? कहाँ पे है दीदी? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो मौजूद है उसको हम प्यार से कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ या नीचे लिखती हूँ, चलो। हिमाचल प्रदेश में जो है उसको हम कहते हैं धौलाधर। धौलाधर, ठीक है दीदी, धौलाधर। उसके बाद ये जो उत्तराखंड में मौजूद है इसको कई लोग मुसौरी कहते हैं। एक बार स्पेलिंग चेक कर देना, ठीक है? मेरा स्पेलिंग बहुत वीक है, मेरे को लगता नहीं ये स्पेलिंग सही है, एक बार चेक कर लेना। उसको मुसौरी कहते हैं और इसका एक और नाम नागटिब्बा भी है, मिसौरी या फिर नागटिब्बा। कहाँ पे है? उत्तराखंड में जो टुकड़ा मौजूद है। नेपाल में जो टुकड़ा मौजूद है ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, महाभारत। ये महाभारत रेंज है, नाम रखा गया बस, यहाँ पे महाभारत हुआ था ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम एक रखा गया है। और सिक्किम में जो ये टुकड़ा जा रहा है ये तुमको दिख रहा होगा, इस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं दार्जिलिंग रेंज। तो मैंने क्या क्या बोला? जो जम्मू एंड कश्मीर में है पीर पंजल रेंज, जो हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, जो उत्तराखंड में है मुसौरी या नागटिब्बा, जो नेपाल में है वो महाभारत रेंज, और जो हमारा सिक्किम में है वो दार्जिलिंग रेंज। एक बात याद रखना, दार्जिलिंग रेंज ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग तुम जानते हो ना, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है, बड़ा मस्त सा जगह है जहाँ पे हम सब जाना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो नीचे है कहीं पे, लेकिन ये रेंज यहाँ पे आता है। ये बात हमेशा याद रखना, जस्ट ए जनरल नॉलेज, ठीक है? ओके दीदी, समझ में आया? बस इतना ही से पढ़ना था? नहीं, एक और बात है। देखो एक बात बताओ, हिमाद्री में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, देखो ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है, हिमाद्री है, ये हिमाचल है। हिमाचल इज अनदर नेम फॉर मिडिल हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय हिमाद्री और ये मिडिल हिमालय हिमाचल है। इसके बीच में अगर मान लो दो साइड से ऐसे पहाड़ है तो बीच में एक घाटी डेवलप हो गया होगा, एक वैली डेवलप हुआ था, याद करो। समझ में आ रहा है? अगर दो जगह से माउंटेन्स हैं, यहाँ से हिमाद्री का माउंटेन, यहाँ से मिडिल हिमालय का माउंटेन, तो बीच में एक दरार घाटी है, हिमाद्री है और यहाँ पे मिडिल हिमालय, तो यहाँ पे मिलेगा। अगर प्रिसाइसली बोले तो यहाँ हिमाद्री और ये पीर पंजल के बीच में एक घाटी है, और ये हिमाद्री और यहाँ पे धौलाधर के बीच में एक घाटी है। तो हिमाद्री और पीर पंजल के बीच में एक घाटी है और हिमाद्री और धौलाधर के बीच में एक घाटी है। जो हिमाद्री और पीर पंजल के बीच में घाटी है बेटा, उस घाटी को बोलते हैं हम लोग कश्मीर वैली। घाटी मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको वैली कहते हैं।
वैली को ही हिंदी में घाटी कहते हैं। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, ये एक पहाड़ बीच में जो दरार पैदा हुआ, इसी को वैली कहते हैं और हिंदी में इसी को घाटी कहते हैं। तो हिमाद्री और पीर पंजल के बीच में जो वैली है वो है कश्मीर वैली, और हिमाद्री और धौलाधर के बीच में जो घाटी है या वैली है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्यार से कहते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू, कुल्लू मनाली सुना है? कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, व्हाट डिड आई से जस्ट? अभी आपको नमाज का साउंड मिल रहा होगा, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट समथिंग इरिटेटिंग, इट इज अ सूदिंग साउंड, ठीक है? सो दिस इज इट। एक बार मैं ध्यान से बता दूं क्या बता रही थी। देखो, जो हमारा मिडिल हिमालय है उसको हम प्यार से हिमाचल कहते हैं, लेकिन याद रखना मिडिल हिमालय लगातार नहीं है, वो टूटा हुआ है। क्यों टूटा है दीदी? क्योंकि हमारा प्यारा नदी जो ग्लेशियर से बह के आया होगा वो इसको काफ़ी काट चुका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रेक्ड है, बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस है। वो जो हिस्सा मिडिल हिमालय का जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है उसको हम प्यार से कहते हैं पीर पंजल। वो जो हिस्सा जो हम लोग को हिमाचल प्रदेश में मिलता है उसको हम कहते हैं धौलाधर। वो जो हिस्सा है जो हम लोग को उत्तराखंड में मिलता है उसको कहते हैं मुसौरी या नाग टिब्बा। नेपाल वाले को महाभारत रेंज, और यहाँ सिक्किम की ओर दार्जिलिंग रेंज। ठीक है दीदी? हमारा प्यारा पीर पंजल सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है अगर तुम मिडिल हिमालय में बात करोगे। मिडिल हिमालय का टुकड़ा हो चुका है, सबसे बड़ा टुकड़ा पीर पंजल है। ठीक है? पीर पंजल और हिमाद्री के बीच में जो वैली डेवलप हुआ है उसको हम कहते हैं कश्मीर वैली। साथ ही साथ हिमाद्री और धौलाधर के बीच में जो घाटी डेवलप हुआ है उसको कहते हैं कुल्लू वैली। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बस इतना ही है हमारा मिडिल हिमालय से रिलेटेड टॉपिक। फिर हम आते हैं लोअर हिमालय पे। देखो बेटा, लोअर हिमालय या लेसर हिमालय, जो भी बोलो, इसको हम प्यार से हम कहते हैं शिवालिक। एक मेरा चैप्टर था क्लास 12 में, उस चैप्टर का नाम था कुटज। हिंदी में एक चैप्टर था, उस चैप्टर में कुछ शिवालिक का जिक्र है। वहां पे जो निबंधकार थे, ऐसे लिखने वाले को हम लोग जो ऐसे लिखते हैं उनको हम निबंधकार कहते हैं। उनका काफ़ी एक दिमाग में एक सवाल था, जैसे हर एक बच्चे का बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, उनके दिमाग में एक सवाल था कि इस शिवालिक का नाम शिवालिक क्यों पड़ा होगा। सो लेट अस सी कि उनका सोच क्या था। लेकिन शिवालिक को समझ ले, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मजा करते हैं यार। हर चीज़ को आप इतना सीरियसली लेते हो, पढ़ाई इतना सीरियसली लेने का नहीं है, पढ़ाई को मज़े से सीखना है, इजंट इट? इसलिए हम लोग मज़े से ही सीखेंगे। देखो शिवालिक क्या है? शिवालिक से रिलेटेड कुछ ज़्यादा बात है ही नहीं, ठीक है? एक दो बार ड्राइंग थोड़ा अजीब बन जाता है, लेकिन तुमको समझ में आ रहा है ना, बस उतना काफ़ी है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश, हिमाद्री, मिडिल हिमालय, एंड एकदम साउथ में हमारे पास है शिवालिक। शिवालिक का क्या है ना बेटा, शिवालिक जो है स्टार्टिंग में इस तरीके से है, लेकिन एंड में जाते जाते ये ग्रेटर और मिडिल हिमालय से मिल जाता है। ठीक है? ग्रेटर और मिडिल हिमालय से मिल जाता है, और ये बहुत ही छोटा हाइट पे है। ये बहुत ही छोटा हाइट है, इतना ज़्यादा इसका ज़्यादा हाइट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा हाइट का है। इसके बारे में देखो ज़रा, सुनो। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से रिलेटेड करके आता है जो कि है दून या दुआर। अब ये शब्द बड़ा कॉमन है, देखते हैं ये क्या है। देखो, तुम जानते हो कि इन सब एरियाज में जो जो ऊंचे ऊंचे हाइट के थे वहां ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी आता था और इसलिए ये कटा पिटा है। कटा पिटा पानी देखो यहां से आ रहा था। अच्छा, एक बात तुम लोग को पता है या नहीं है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ये तीनों एक साथ नहीं खड़े हो गए थे, ये फोल्ड से क्रिएट हुए थे। तो फोल्ड में सबसे पहले हिमाद्री क्रिएट हुआ था, फिर कुछ सालों के बाद हमारा क्रिएट हुआ था हिमाचल, फिर कुछ सालों के बाद शिवालिक। कुछ बोल रही हूँ लेकिन ये ऑफकोर्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर था। तो ये सब एरियाज बहुत ही ऊंचे हाइट पे हैं। ऊंचे हाइट पे है तो वहाँ ग्लेशियर जमा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा दीदी, ग्लेशियर होगा, और ग्लेशियर पिघल के नदियाँ निकली होंगी। हम लोग देखेंगे रिवर में कैसे नदियाँ निकल रही हैं, लेकिन ऐसे रिवर्स निकले होंगे
जब रिवर्स निकले होंगे दीदी तो हुआ ये कि चूंकि शिवालिक अचानक से उठ गया, शिवालिक पहले से नहीं था, शिवालिक बाद में जब लास्ट स्टेज में उठा तो ये नदियां जो है यहां आके रुक गई, यहां एक टेम्पोररी लेक बन गया। टेम्पोररी मतलब ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पे लेक हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अभी बन गया। अब धीरे धीरे यहाँ से नदियाँ इसको जब काट के बह गई तो ये लेक का पानी भी बह गया, यहाँ से लेक का पानी भी बह गया। ठीक, तो ये जो टेम्पोररी लेक बना था किसके किसके बीच? शिवालिक और हिमाचल के बीच। शिवालिक और हिमाचल के बीच ये जो टेम्पोररी लेक्स बन गए थे, ये लेक्स में से जब पानी हट गया तो ड्राई पड़े रहे। अब वहाँ लेक था तो ऑफकोर्स वहाँ पे हरियाली वगैरह होगा, अच्छा खासा वहाँ पे बोल सकते ह्यूमन सेटलमेंट होगा, लोग वहाँ रहते होंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यहाँ का एरिया जो है, इसी को जो टेम्पोरेरी लेक रह गए, जो टेम्पोरेरी लेक्स बन गए थे जिसमें से अब पानी निकल चुका है, अब पानी नहीं है, लेकिन अच्छा से एक हरियाली वाला मैदान है, बड़ा मस्त सा एक एरिया है जहाँ लोग रहते हैं, इसी को हम बेटा या तो दून कहते हैं या तो दुआर कहते हैं। तो अगर तुमसे कोई दून और दुआर का कंसेप्ट पूछे, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या बोलोगे तुम बोलोगे देखो भैया, काराकोरम, शिवालिक, लद्दाख ये सब पहले से उठे हुए थे, हिमाद्री भी पहले से उठा हुआ था। चूंकि ये बहुत ऊंचे हाइट में है तो यहाँ ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर से पिघल के पानी नदियाँ आगे आ रही थी। आगे आते वक्त हुआ ये कि अचानक से जब शिवालिक उठा तो शिवालिक के उठने के कारण ये नदियाँ जो है ये अचानक से यहाँ रुक गई और यहाँ पे एक लेक क्रिएट हो गया। लेकिन धीरे धीरे नदियाँ क्या वहीं रुक जाएगी? नदियों से हमें कुछ सीखना है कि वो भले ही रास्ता में कितना भी जो है तकलीफ आए, वो तकलीफों को चीरते हुए आगे निकलती है। तो वो कंकड़ पत्थर जो आ गए, इतने बड़े पहाड़ जो आ गए शिवालिक के, उसको काटते हुए भी नदियाँ निकल गई, ये लेक का पानी भी बह गया। तो ये जो टेम्पोरेरी लेक बना था, कुछ समय के लिए ये लेक था ना, हमेशा के लिए तो नहीं था, तो कुछ समय के लिए जो लेक बना था, अब जहाँ पानी नहीं है, इसी का दो नाम है, दून और दुआर। जो वेस्ट वाला इलाका है बेटा, वेस्ट वाले इलाके में इसको हम कहते हैं दून। तो दून कहा जाता है वेस्ट में, सेम चीज़ का दो अलग अलग नाम है, ठीक है। और जो ईस्ट वाला इलाका है, अब तुमको वेस्ट ईस्ट नहीं पता तो बता देते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो जो वेस्ट में पड़ रहा है यहाँ, इसका नाम दून है, और जो ईस्ट में पड़ रहा है इसका नाम दुआर है। कुछ नाम याद रख पाओगे? कुछ नाम हमें याद रखना होगा। क्या क्या? दून में तो दीदी सबसे कॉमन उत्तराखंड में मौजूद है एक, उसका नाम है देहरादून। सुना है कि नहीं सुना है? अब समझ में आया दीदी दून नाम क्यों पड़ा था। अभी तक तो बस लगा नाम है भाई, लेकिन देहरादून नाम है इसका। फिर एक और तुम्हारी बुक में लिखा है चौखंबा दून, इसका लोकेशन वगैरह याद नहीं रखना है, इसका बस नाम याद रखो। तो पूछ लेगा दो दून्स का नाम बताओ, देहरादून, चौखंबा दून। और एक और याद रख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कहाँ पे बना है? शिवालिक और पीरपंजल के बीच में, ये जो है इसको हम कहते हैं जम्मू दून। तो तुम चाहो तो तीन नाम याद रख सकते हो, देहरादून, चौखंबा दून, जम्मू दून, ये दून्स के नाम है। और एक द्वार का भी नाम याद रखो, हरिद्वार। ओ माय गॉड दीदी, हरिद्वार कितना बार सुने हैं हम लोग, मुझे नहीं पता था कि वो टेम्पोररी लेक को हम लोग हरिद्वार कह रहे हैं। दैट इज द फन, तुमको ये सारी चीजें पता चल रही हैं जो तुमको नहीं पता थी पहले से, ठीक है। और दीदी और कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, शिवालिक में और कुछ भी नहीं है जो तुमको याद रखना है। एक बार मैं झटपट सारा का सारा रिवाइज करवा रही हूँ, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो हो जाए, बट एक बार सारा रिवाइज हो जाए तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके दीदी, हम लोग डायग्राम में अब माहिर हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ देख देख के मत बैठो, खुद भी इस तरीके से प्रैक्टिस करो बनाने का। ये कैसा वियर्ड शेप का मेरा भारत बन गया? खैर इतना डिटेल में तो आएगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, मेरे सर एक बात हमें कहते थे, वो सर नहीं मेरे लिए मेरे द्रोणाचार्य थे, वो मुझे एक बात कहते थे कि पूजा, एनीबडी कैन डू इट बट योर मोटिव शुड बी टू डू इट इन द परफेक्ट वे। कर कोई भी सकता है, इंडिया ड्रॉ कोई भी कर सकता है, तुम्हारा मकसद होगा कि तुम परफेक्ट
होने का कोशिश करो। परफेक्ट को हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करेंगे नहीं तो फायदा ही क्या है, कोशिश करेंगे। ठीक है दीदी, ओके। दिस इज काराकोरम, हाईएस्ट पीक K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 और गॉडविन ऑस्टिन इज ऑल्सो इंडियाज हाईएस्ट पीक। ओके दीदी, यस आई रिमेंबर। काराकोरम जो कि बहुत ही ऊंची हाइट पे है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। सम कॉमन ग्लेशियर्स वेर सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद वी हैव लद्दाख, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक राकापोशी। इसके नीचे लोकेटेड है लेह, जो लद्दाख का कैपिटल है। द्रास, दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। वी हैव कारगिल, विच इज also very famous for all the battles that Indian soldiers have fought there. Then we have Kailash, which is obviously famous for our Shivji. उसके बाद जांस्कर रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक है नूनकून। उसके बाद आता है हिमाद्री। हिमाद्री में सबसे वेस्ट में शुरू होता है नंगा पर्वत, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में, और सबसे ईस्ट में है ये नमचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेपाल में है वी हैव माउंट एवरेस्ट, विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, एंड वी हैव कंचनजंगा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय सिचुएटेड इन इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ओके, ये कैसे याद रखना है मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। फिर हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में एक हिस्सा है, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा उत्तराखंड में, थोड़ा सा हम लोग कह लें अगर नेपाल में है, थोड़ा सा नेपाल में थोड़ा हिस्सा है, फिर थोड़ा हमारे पास सिक्किम में हिस्सा है, और ऐसे करके कनेक्ट हुआ है। इसको कह रहे थे पीर पंजल, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय का। देन वी हैव धौलाधर, देन वी हैव मुसौरी, ऑल्सो नोन एज नाग टिब्बा, एंड हियर वी हैव महाभारत रेंज, एंड हियर वी हैव दार्जिलिंग रेंज। ओके, पीर पंजल और हिमाद्री के बीच में एक वैली डेवलप्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं कश्मीर वैली। फिर धौलाधर और हिमाद्री के बीच में एक वैली डेवलप्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं कुल्लू वैली। उसके बाद हमारे पास ऐसे कंटिन्यूसली शिवालिक है, जो कि बहुत ही बाद में उठा था। ये फोल्ड बहुत बाद में हुआ था। फोल्ड से तुम लोग समझ रहे होगे, अगर तुम लोग प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, कि फोल्ड से मेरा मतलब क्या है। उसके बाद काफ़ी नदियाँ यहाँ से निकल रही थी, और टेम्पोररी लेक यहाँ पे बना दिया था काफ़ी नदियों ने मिल करके, यहाँ और ऐसे काफ़ी सारे बने थे। इन टेम्पोररी लेक्स को हम कहते हैं दून और दुआर। वेस्ट में इसको दून कहा जाता है, ईस्ट में इसको दुआर कहा जाता है। सम फेमस दून्स आर देहरादून, चौखंबा दून, जम्मू दून, एंड सम फेमस दुआर, वन नेम इज इनफ, दैट इज हरिद्वार। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा एक सवाल था कि आखिर हम लोग शिवालिक क्यों कह रहे हैं। तो जो मेरे कुटज एक टाइप का निबंध जो था, जो मेरे हिंदी में था, उसमें निबंधकार कहते थे कि मे बी शिवालिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शिवालिक, अगर मैं हिंदी में लिखूं, इट मीन्स शिव प्लस अलक। अलक मीन्स जटा, जटा, यू नो जटा। ऑफ कोर्स शिव जी शैम्पू नहीं कर रहे हैं हम लोग की तरह, ही हैज लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स शिव। तो अगर कोई इंसान शिवालिक की तरफ ऐसे खड़ा हो, मान लो यहाँ सामने शिवालिक है, तो ऐसा लगेगा कि ये शिवालिक, यहाँ पे हिमाचल, ये हिमाद्री, और हिमाद्री को देख के लगेगा जैसे शिवजी बैठे हैं समाधि में, से लीन होके शिवजी बैठे हैं और पूरा जटा फैला है, इसलिए शायद इसको शिवालिक कहते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ऑलवेज कॉल मी दीदी, नॉट मैम, प्रॉमिस।